हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 नवंबर 2022 की करंट अफेयर। मैं आपको साथ ही साथ एक लेटेस्ट अपडेट भी देना चाहता हूं कि जल्द ही जो है इनसाइट आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस भी लाइव की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। According to the recently released data by Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), which of the following has become the largest landline service provider in India? यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा लैंडलाइन सेवा प्रदाता बन गया है। अगर जनरली हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो BSNL का जो ख्याल है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है। और लेकिन जो BSNL का ख्याल हमारे माइंड में आता है उस वैसा नहीं है। अभी रिसेंटली में ही जो है ट्राई ने अपना डाटा रिलीज किया है और उस डाटा के अनुसार जो है उन्होंने बताया है कि रिलायंस जियो जो है भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा लैंडलाइन सेवा प्रदाता बन गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। तो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जो रिलायंस जियो है उसने पहली बार अगस्त में देश की सबसे बड़ी जो लैंडलाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो रिलायंस जियो है उसके जो ओनर हैं वो मुकेश अंबानी हैं। और अगस्त में ये डाटा जो है रिलीज किया गया था ट्राई की तरफ से जो है, और उसमें बताया गया था जो है कि जो रिलायंस जियो है वो जो है लैंडलाइन के लिए जो है लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बन गई है इंडिया के अंदर जो है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार मोटा मोटा फिर से मैं देखूं तो अगस्त महीने में ये डाटा रिलीज किया, अगस्त महीने में ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़र जो है रिलायंस जियो लैंडलाइन के बन गए हैं और नंबर 1 बन गई है कहीं ना कहीं लैंडलाइन के मैटर में जो है। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। Which of the following country has been elected as the president of the इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जैसा कि आपको पता है ISA जो है इसका जो वैसे इसका पहला आंसर देख लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताता हूँ। तो जो इसका चुना गया है वो चुना गया है इंडिया को। यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दे रखे थे, भारत, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो चुना गया है वो भारत को चुना गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके डीप क्लैरिफिकेशन के बारे में। जो यहाँ पे हमारा जो है जो ISA है, ISA का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली गुड़गांव में पड़ता है। और इसके क्लैरिफिकेशन को और थोड़ा हम डीपली यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर जो है 121 जो है कंट्रीज ने जो है सिग्नेचर किए हुए हैं या इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका जो है हमारा गुड़गांव में है और इसको फाउंडेड किया गया था, इसको जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और आज की डेट में, करंट डेट में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अजय माथुर जी। और इसका पर्पज क्या है? पर्पज है ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशंस टू एंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। ये इसका हमारा जो है पर्पज है। एब्रीवेशन इसका जो है ISA है। और फाउंडर्स कौन कौन थे? नरेंद्र मोदी और फ्रेंकोइस होलैंडी जी इसके जो है फाउंडर्स थे। तो मोटी मोटी मैंने आपको चीजें बता दी, ध्यान में आप रखेंगे। टोटल मिला के 121 कंट्रीज हैं। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था या फाउंडेड स्टैब्लिश किया गया था। करंट जो इसके डायरेक्टर हैं वो अजय माथुर जी हैं और इसका एब्रीवेशन ISA है। और नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंकोइस होलैंडी जी ने इसकी जो है स्थापना की थी। बेसिकली जो दोनों के दोनों इसके फाउंडर थे। हिंदी में भी स्पष्टीकरण मैंने डाल दिया है। जो चीजें मैंने आपको वर्बली बताई हैं वही चीजें यहाँ पे मैंने इसकी हिंदी में डाली हैं। स्पष्टीकरण हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 131 हस्ताक्षरकर्ता 6 देशों का गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश हैं जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। स्थापित किया गया था 30 नवंबर 2015 को। महानिदेशक है अजय माथुरी जी। उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु का समर्थन करने के लिए राष्ट्रों के एक समूह को एक साथ लाना। और संक्षिप्त नाम है इसका ISA। और मैंने इसका बता ही दिया है। संस्थापक हैं नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसवा ओलांद। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। टॉपिक 3 क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज 2022 मरकर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे। हाल ही में जारी 2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत का रैंक क्या है?
तो वैसे इसका रैंक भारत का जो है 41 है। थोड़ा और इसके बारे में हम डीप में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 41st, 42nd, 40th, 45th, यानी कि 41वां, 42वां, 44वां और 45वां। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 41st, यानी कि भारत में जो इसकी रैंक आई है वो 41 आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर कोई रिपोर्ट आती है तो वो कम्पिटेटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम में भी, लास्ट 2 क्लासेस में भी हमने 2 रिपोर्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। एक बार आप उस वीडियो को रिव्यू करके, रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, या उस लास्ट डे की वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के या इंडेक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं या रैंक के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको ध्यान से आपको समझना है। इसका क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। इसमें जो टॉप किया है वो आइसलैंड ने टॉप किया हुआ है और इसका जो स्कोर रहा, इंडेक्स वैल्यू जो रही 84.7 रही। और यहाँ पे जो नीदरलैंड है उसको सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है डेनमार्क को मिली है। यहाँ पे उनकी स्कोरिंग जो है 84.6 और 82% रही है रेस्पेक्टिवली। थाईलैंड को जो है सबसे जो है वर्स्ट परफॉर्मर माना गया है इसके अंदर जो है, और इंडिया को इसमें 41st रैंक मिली है आउट ऑफ 44 कंट्री इंडेक्स। इसी के साथ साथ जो है और यहाँ पे जो है पोर्टुगल जो है न्यू कंट्री के रूप में ऐड किया गया है। तो यहीं से अगर आप इसके क्लैरिफिकेशन से देखेंगे इन 4 पॉइंट के अंदर जो है, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बन गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है कि टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने। सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी रही है, थाईलैंड की। सेकंड पोजीशन किसकी रही है यहाँ पे, नीदरलैंड की। थर्ड पोजीशन किसकी रही है, डेनमार्क की। बाहर इंडिया की पोजीशन क्या रही है, 41st। और न्यू कंट्री कौन सी ऐड हुई है, पोर्टुगल। तो ये कुल मिला के हमारे 7 से 8 क्वेश्चन एक टॉपिक के अंदर हमारे ऐड हो गए हैं। यहाँ पे हिंदी में भी एक बार गोहेड कर लेते हैं चीजों को जो है। 84.7 के उच्चतम समग्र सूचांक मूल्य के साथ आइसलैंड सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः नीदरलैंड और डेनमार्क है। सूचकांक में थाईलैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है जिसका समग्र मूल्य 41.7 है। सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर था। पिछले संस्करण में यह 43 देशों में से 40वें स्थान पर था। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो रैंक है वो डिक्रीज हुई है, बट कंट्री भी इंक्रीज हुई है। नवीनतम वैश्विक रैंकिंग में पुर्तगाल नया प्रवेशी है। तो इसके अंदर जो है नया जो पार्टिसिपेंट है वो क्या है, पुर्तगाल है। तो ये 4 पॉइंट में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को जो है अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 4, राजीव चंद्रशेखरन फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेमिकोन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। राजीव चंद्रशेखर ने निम्नलिखित में से किस शहर में पहले सेमिकोन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2022 को हरी झंडी दिखाई। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, इम्फाल। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे गांधीनगर, जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गांधीनगर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बेसिकली ये गुजरात स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। क्लैरिफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री राजीव चंद्रशेखरन हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेमिकोन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो इन गांधीनगर, गुजरात। फर्स्ट सेमिकोन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो launched as envisaged by Prime Minister Narendra Modi. It will contribute to the development of a strong semiconductor ecosystem in the nation. At the occasion, the minister also unveiled the ISRO-tested and approved NAVIC receiver chipset. They are prepared for commercial market development. तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के जो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट सेमिकोन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो था वो गांधीनगर में लॉन्च हुआ। किसने किया, श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने जो है इसको किया। और ये बेसिकली जो है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ही कहीं ना कहीं विजन है। तो उस विजन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इसको जो है करा जा रहा है बेसिकली, और ये देश के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर कमर्शियल मार्केट डेवलपमेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कमर्शलाइज करेंगे चीजों को जो है। द गवर्नमेंट वांट्स टू गेट एज मैनी यंग इंडियंस इंटरेस्टेड इन एंड इन्वॉल्व्ड इन द सेमिकोन इंडिया ट्रिप बाय ब्रिंगिंग द प्रोग्रामिंग टू एवरी स्टूडेंट एंड एवरी कैंपस। तो ये हो गया इसका यहाँ पे हमारा इंपोर्टेंस। टेक वे फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखरन और मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव। तो दोनों के नाम आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में भी एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वैसे हमने आपको बता ही दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने गुजरात के गांधीनगर में पहले सेमी कॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई, बता दिया है आपको ऑलरेडी।
पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च। प्रमुख बिंदु, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी, यह देश में एक मजबूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देगा। इस अवसर पर मंत्री ने इसरो परीक्षण और स्वीकृति AVIC रिसीवर चिपसेट का भी अनावरण किया। वे वाणिज्य बाजार परियोजनाओं के लिए तैयार हैं। सरकार हर छात्र और हर परिसर में कार्यक्रम लाकर सेमिकॉन इंडिया यात्रा में अधिक से अधिक युवा भारतीयों को शामिल करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखरन। और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव की अगर बात करोगे तो वो सेंटर के अंडर में आते हैं, और अगर स्टेट की बात करोगे तो राजीव चंद्रशेखरन गुजरात के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है हमारा इम्पोर्टेंस डे देख लेते हैं। 10 नवंबर के इम्पोर्टेंट दिवस कौन कौन से हैं। तो पहला आता है 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि 10 नवंबर को जो है वर्ल्ड साइंस डे और फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल डे that recognizes the importance of science in society and observed on November 10th each year. It also emphasizes the importance of involving the general public in discussions about emerging scientific issues. तो याद रखेंगे आप इसको, जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 10 नवंबर को वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। इसको जो है हर साल जो है नवंबर के सेकंड थर्सडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा कि कल आपको पता है आज 10 नवंबर है, तो यानी कि सेकंड थर्सडे है, तो इसको जो है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो समाज में विज्ञान के महत्व को पहचानता है और प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह उभरते हुए वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में चर्चा में आम जनता को शामिल करने के महत्व पर भी जोर देता है। विश्व उपयोगिता दिवस मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम फर्दर जो है इन वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू। हैव अ गुड डे। टेक केयर।